नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे छात्रों का कल्याण, मिलेगा भत्ता और प्रमाण। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य में अब 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे सभी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने अपनो स्कूल अपनो प्रमाण योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के समस्त स्कूलों में 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक प्रमाण पत्र स्कूल में ही उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है और धामी सरकार के इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बताया जा रहा है। जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, धरातल पर इस योजना के उतरने पर अभी संशय है। एक तरफ जहां सरकार स्कूलों में ही सभी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने की सुविधा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल आने के लिए बच्चों को भत्ता दिया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में आएं और साथ ही उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। सरकार का कहना है कि वो राज्य में शिक्षा को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के राज में शिक्षा का सबसे बुरा हाल है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, आगे चलकर आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम मेहमानों से परिचित कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में आज कमलेश उनियाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हमारे साथ में जुड़ेंगे, और सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। हेमा भंडारी जी हमारे साथ में रहेंगी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में होंगे, यूकेडी के नेता हैं वरिष्ठ, और उदित घड़ियाल जी हमारे साथ में होंगे, समाज सेवी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। तो देखिए, छात्रों का कल्याण होगा, बताया जा रहा है कि छात्रों को भत्ता और प्रमाण मिलेगा, जिसको लेकर सरकार तो इस फैसले को एक शानदार फैसला बता रही है, लेकिन जो विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है, जबकि बीजेपी के राज में शिक्षा का स्तर सबसे बुरा है। विपक्षी इस पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार इस फैसले को सराहनीय बताती है। ऐसे में उत्तराखंड के बच्चों का भला कितना होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो छात्रों का कल्याण होगा क्योंकि भत्ता और प्रमाण मिलेगा, इससे कितना कल्याण होता है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक तरफ सरकार इस अपने बड़े फैसले को लेकर कह रही है कि ये सराहनीय कदम है, इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बच्चों को लाभ मिलेगा, सरकारी स्कूल में आने वाले बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। लेकिन विपक्षी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। विपक्षियों ने साफ कह दिया है कि सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है, लेकिन ये घोषणाएं धरातल पर उतरती हैं या नहीं उतरती, इसको लेकर क्या कुछ कहना है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य में अब 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे सभी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने अपनो स्कूल अपनो प्रमाण योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी स्कूलों में 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक प्रमाण पत्र स्कूल में ही उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। धामी सरकार इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, धरातल पर इस योजना के उतरने पर संशय है। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि धामी सरकार ने केजरीवाल मॉडल को कॉपी किया है। कि बहुत ही अच्छी पहल है और उम्दा पहल है कि अपनो स्कूल अपनो प्रमाण के तहत स्कूल में ही सभी प्रमाण पत्र मिलेंगे। छात्रों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा और किसी भी प्रकार की समस्या को उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो पहल मुख्यमंत्री जी ने करी है वो काफ़ी सराहनीय पहल है और छात्रों और छात्राओं को इससे काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी।
देखिए, कांग्रेस से यही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाने के लिए और सब जगह जाने के लिए जिसमें वो अटैम्प्ट करते हैं छात्र छात्राएं, तो उसके लिए जब वो अटैम्प्ट करने जाएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाएं 11-12 की पुस्तकें भी वहाँ पर 11वीं-12वीं की पुस्तकों के बाद भी वहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध होंगी, सभी प्रमाण पत्र उनको वहाँ पर उपलब्ध होंगे। क्या कांग्रेस को इस चीज़ों से छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने में मज़ा आता है? कभी अपनी सरकार के अंतर्गत उन्होंने कभी इस तरह की योजनाएं नहीं चलाई और छात्राओं के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया, स्कूलों के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया, तब वो इस तरीके के बातें बोल रही हैं, क्योंकि वो काफी भ्रमित हैं। देखिए, अच्छा निर्णय है अगर स्कूल के अंदर ही बच्चों को जो संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन जैसा देखा गया है कि सरकार घोषणाएं बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन सरकार की घोषणाएं धरातल पर उतरती हुई नहीं दिखाई देती हैं। अब ये घोषणा तो सरकार कर रही है, लेकिन ये कब अस्तित्व में आएगी, कब बच्चों की समस्याओं का समाधान स्कूलों में होगा? और समस्याओं का समाधान ये प्रमाण पत्र तो तब बनेंगे जब स्कूलों में बच्चे होंगे। आज सरकारी स्कूल जिस तेजी से बंद हो रहे हैं, जिस तेजी से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है, तो ऐसे में प्रमाण पत्र किसके बनेंगे? ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, ऐसा है कि हम इस बात को पहले दिन से कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार आवश्यक है, शिक्षा प्रणाली में सुधार आवश्यक है। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली में काम किया है शिक्षा पर, उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार जो है आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल पर, श्री अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल के पीछे चलने को तैयार है। और इसका हम स्वागत भी करते हैं कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो तो उसके पीछे चलने में कोई बुराई नहीं है। और जिस प्रकार से जो निर्णय अभी लिया गया है राज्य सरकार द्वारा कि स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और तमाम प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं वो स्कूल में ही बनेंगे, ये एक अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत भी करेंगे। लेकिन ये जो पूरा निर्णय लिया गया है, हम काफ़ी समय से ऐसा महसूस भी कर रहे हैं कि दिल्ली में हो रहे शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हैं उसका अनुसरण ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा भारतवर्ष कर रहा है। एक तरफ जहां धामी सरकार स्कूलों में ही सभी प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराने की सुविधा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल आने के लिए बच्चों को भत्ता दिया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के पर्वतीय जिलों के क्लस्टर स्कूलों में दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को आवागमन सुविधा के लिए सरकार प्रति किलोमीटर अधिकतम 22 रुपए तक किराया भत्ता देगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र छात्राओं को 18 से 20 रुपए तक मिलेंगे। इस योजना से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में आए, साथ ही उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत न हो। सरकार का कहना है कि वो राज्य में शिक्षा को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के राज में सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल हो गया है कि सरकार को भत्ता देना पड़ रहा है। लगभग 6 वर्षों में राज्य में शिक्षा का जो हाल इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है, उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। जो ये हम आरोप लगाते हैं ये मिथ्या नहीं लगाते। पूरे राज्य में आप चले जाइए, स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलों में विद्यार्थियों ने जाना बंद कर दिया है। और स्कूलों के अस्तित्व को बचाने के लिए अब सरकार तो भत्ता देने की बात कर रही है कि हम भत्ता देंगे। मतलब पहले मध्याह्न भोजन, चलिए मध्याह्न भोजन देना चाहिए, और उनको मालूम है कि देश में जो हालात है उसमें आज के तारीख में सत्ताधारियों को लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है। नाले में पाइप डाल करके जब चाय बन जाती है, गैस जल जाती है, जब रडार बादलों में काम नहीं करता है, तो उनको मालूम है कि इस समय देश में चल रहा है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ाने की। तो इसलिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। जो हमारा आरोप था वो सरकार स्वयं साबित की। कुल मिलाकर राज्य में शिक्षा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार बच्चों और अभिभावकों की सुविधा के लिए सभी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनवाने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार बच्चों को स्कूल आने के लिए भत्ता दे रही है, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी न बढ़े। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकार जनहित में फैसला ले रही है, तो फिर विपक्ष को सरकार के फैसलों पर भरोसा क्यों नहीं है?
क्या राज्य में शिक्षा की बदहाली कोई नई बात है? क्या सरकार के ये प्रयास धरातल पर कोई सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर सामने आ रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि इस बड़े फैसले से स्कूलों में बच्चों की संख्या जो है उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लगातार यही कह रही है, या जो बाकी के विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि घोषणाएं तो सरकार की ओर से कई बार होती हैं, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पर कितना उतर पाती हैं ये बड़ी बात है। और आम आदमी पार्टी ने तो अपने दिल्ली मॉडल को कॉपी करने तक का बड़ा आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया है। तो देखिए, छात्रों का होगा कल्याण, मिलेगा भत्ता और प्रमाण, आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हालांकि देवभूमि में अपनू प्रमाण योजना लॉन्च हो गई है और इस योजना से बच्चों को कितना लाभ मिलेगा, आज इसी पर अलग अलग राजनीतिक दलों की हम प्रतिक्रिया जानेंगे और ये योजना बच्चों के भविष्य को किस तरह से संवारेगी ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और आपको बता दें कि कमलेश उनियाल जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। और उदित गिड़याल जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनको भी जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत हम कमलेश जी के साथ करना चाहेंगे। कमलेश जी, आपने कहा कि हम स्कूल में ही प्रमाण पत्र भी देंगे, स्कूल में ही सभी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो जो भी हो, लेकिन जो भत्ता वाली बात है कि भत्ता देंगे ताकि उससे संख्या बढ़ेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे उन बच्चों की संख्या वाकई में बढ़ेगी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं? क्या ये सही विकल्प था? क्या इस फैसले से बच्चों का भविष्य सुधरेगा? देखिए, जो अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अभी जो लॉन्च हुई है, उसके अंतर्गत जो प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे, प्रथम चरण के क्लस्टर जो अपना एडवांस स्कूल की जो हमारी सरकार एक सुझाव लेके आई है, उसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि 559 करीबन माध्यमिक विद्यालय और उसके अलावा प्राथमिक विद्यालय करीबन 603 के करीब और पूर्व माध्यमिक विद्यालय 78 के करीब 76 के करीब है। और अगर देखा जाए तो 1500 स्कूल इसके परिप्रेक्ष्य में आए गए और इनका करने का उद्देश्य ये है कि एक करीबन 1 से 5 किलोमीटर की दूरी में या लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में क्लस्टर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हाई स्कूल या इंटर कॉलेज में से एक चुना गया है कि उसको उसके अंदर रखा जाएगा, ताकि एक ही स्थान पर क्लस्टर के माध्यम से उन लोगों को और उनको कहीं ना कहीं सुविधा दिए। इसमें किलोमीटर के हिसाब से एक मानक भी तय किया गया है कि सरकार ने कहा कि भाई अब ऐसा ही जब क्लस्टर स्कूल पास आएंगे और कई के स्कूल बंद हो जाएंगे, क्यों, कहीं संख्या कम है तो कहीं शिक्षक ज्यादा है। इस स्थिति को भांपते हुए एक नई शिक्षा नीति को साथ में प्रदेश सरकार की जो पहल है, इस पहल को तो हर किसी को एक सराहना करनी चाहिए, क्योंकि अगर पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं जिसमें 22 रुपए प्रति किलोमीटर और मैदानी क्षेत्र में 18 से 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर आने जाने की एक सुविधा दी जा रही है बच्चों को, इसलिए दी जा रही है, ये इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि प्रलोभन है क्या हो भाई शिक्षा लो। यानी आप कन्वेंस, यानी आप रास्ते की जो दूरी है उसको कम करना चाहते हैं, जो कन्वेंस में बच्चों की फीस लगती है कहीं ना कहीं उस पर आपने ध्यान दिया है। कहीं ना कहीं क्लस्टर में जो स्कूल बनाए गए हैं उन क्लस्टरों के अंदर एडवांस क्लासें हैं, उसके अंतर्गत आप व्यवस्थाएं देखेंगे आने वाले के हिसाब से, तो उसके स्कूल के अंदर आप चाहे गेम्स की हम लोग बात करते हैं, पुस्तकालय की हम लोग बात करते हैं, एडवांस क्लासों की हम लोग बात करते हैं, या आप जो भी रुचि अनुसार जिस बच्चे का जो भी हॉबी हो उसके हिसाब से वो चाहे उसमें सारी सुविधाएं जो आजकल स्कूलों के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में भी स्कूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अनुसरण है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे कोई अगर राज्य कर रहा है, अगर कोई अच्छे कार्य कर रहा है उसका भी अनुसरण करना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर जहाँ जनहित की बात हो और छात्रों के भविष्य की बात हो तो इसमें डुप्लीकेसी होनी चाहिए। अगर कोई दल ये बोलता है साहब हमने ऐसा कर दिया तो अच्छा काम करेंगे तो और दल भी करेंगे उसके लिए, इसमें तो मेरे को लगता है। लेकिन कमलेश जी, आप ही से एक सवाल और जोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कमलेश जी, आपके जो विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई घोषणाएं तो सरकार खूब सारी करती है, लेकिन कहीं उन्हीं घोषणाओं की तरह ये भी सिर्फ घोषणा बनकर न रह जाए, धरातल पर सच्चाई उतरेगी, बच्चों का लाभ होगा।
देखिए, हमने जो भी घोषणाएं की, चाहे कानून के संबंध में करी है, चाहे कानून का ड्राफ्ट बनाने के संबंध में की है, जितनी भी हमारी हैं, चाहे मातृशक्ति को सक्षम बनाने की बात करी है, चाहे शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, सड़कों की हमारी सरकार ने बात करी, आज राष्ट्रीय स्तर पे चाहे हमारे जो केंद्र सरकार है, जो भी वादे हमारे मैनिफेस्टो में है, जो भी हमारे चुनाव घोषणाएं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। इसीलिए तो 17 में हम लोग जीत के आए और 22 में हम लोग जीत के आ रहे, तो जनता का भरोसा है। अगर हम खाली घोषणा तो पहले होती थी 2017 से पहले कि साहब चुनाव के 1 साल हैं तो टेंडर करवा दो, 10-10 हजार रुपए ठेकेदारों को ख्याल एक साई के रूप में दे दिया, वो काम आज भी अधूरे पड़े हैं। उस समय घोषणा मंत्री हुआ करते थे, घोषणा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो कहा है, क्योंकि जनता ने 17 के बाद 22 में दोबारा मौका इसीलिए दिया है और आने वाले टाइम पे 27 में मौका देगी, 24 में इसलिए मौका देगी क्योंकि हमारी सरकार या हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी आप लोग को लग रहा है कि आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सराहनीय है, जैसे कि पहले भी लगातार कहा जा रहा था। सूरज सिंह नेगी साहब हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। सूरज साहब, अभी कमलेश जी को आपने सुना, उनका कहना है कि हम बच्चों की जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को ज्यादा मिल सके, बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षा का लाभ ले सके, इसी के चलते हमने ये किया है, ना कि प्रलोभन को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि घोषणाएं हैं, जमीन पर उतरेंगी नहीं उतरेंगी इस सब को लेकर, लेकिन आपको इस फैसले में कमी क्या नजर आती है? अगर प्रदेश के बच्चे शिक्षित होंगे, उन्हें समस्या है, क्योंकि जो बच्चे गरीब हैं उनके सामने समस्याएं हैं, अगर वो नहीं अफोर्ड कर पाते, ऐसे में सरकार की ओर से मदद मिल रही है तो दिक्कत क्या है? सूरज, देखिए, जो प्रदेश के बच्चे हैं, हाँ, वो शिक्षित हों, उनको बेहतर सुविधा मिले, हाँ, इसमें किसी को भी कोई गुरेज नहीं, ठीक है। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जो घोषणाएं हैं वो केवल कागजी होती हैं, धरातल पर आते आते वो सब दम तोड़ जाती हैं। और हमारे उनियाल जी कह रहे थे कि हमारी 2017 से पहले घोषणाएं होती थी बहुत ज्यादा, तो निश्चित तौर पर कमलेश जी को ये भी ध्यान होगा कि 2017 से पहले घोषणा हुई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार, और महंगाई तब से लेकर अब तक जो है 2014 से लेके 2023 तक कहीं कम नहीं हुई है, निरंतर बढ़ती जा रही है। अच्छा। और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो बात थी वो भी हवाई साबित हुई है। प्रतिवर्ष 2 करोड़ लेकिन सूरज साहब 15 लाख सबके खाते में आने की बात हो, और जैसे ये कह रहे हैं कि हम लोग केवल काम के बलबूते पे 22 में चुन करके आए हैं, तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का एजेंडा कौन सा है, किस एजेंडे के तहत ये चुन के आते हैं। कभी विकास के नाम पर इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये विकास के नाम पर जो है ये कहें कि हम विकास के नाम पर आएंगे। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर उत्तराखंड में जो है लोकायुक्त लेके आएंगे, आज तक उस लोकायुक्त का पता नहीं है। अब हाईकोर्ट ने पूछा है कि बताओ लोकायुक्त का क्या हो रहा है। तो ये जितने भी बातें हैं केवल हवाई हैं, और इनका जो है जो उद्देश्य है केवल लोगों को बरगलाना है, वोट बैंक की राजनीति करना है। धरातल पर योजनाएं उतर नहीं पाती, उनका लाभ नहीं मिल पाता। अभी तक जो है जो रिवर्स पलायन की बात कर रहे थे, पलायन आयोग, उसका कहीं अता पता नहीं, उसका क्या हुआ ये कह रहे थे। तो क्या आप इसी बुनियाद पर क्या आप इसी बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह से पहले किया उस पर ही उसी तरह ये योजना भी जमीन पर नहीं उतरेगी? क्या आप इसी वजह से ऐसी बात कह रहे हैं? इन्होंने कहा था कि हम पहाड़ों में चकबंदी लाएंगे, बिखरी हुई जोतें हैं इनको इकट्ठा करेंगे, बहुत सारी बातें हुई। ठीक है, ठीक है। एक आपने सूरज साहब, एक आपने ये बात कह दी कि भाई ये कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। ठीक है, आप इस बात पर डिगे हुए कि इन्होंने पहले भी बहुत कुछ कहा लेकिन किया नहीं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं इसमें आपको कमी नजर आ रही है क्या? अगर ये चीज होती है तो क्या आपको कोई समस्या है इससे? क्योंकि आप तो, बहुत से लोगों ने इस योजना पर सवाल भी उठा दिए हैं, क्या आपको इसमें कोई समस्या नजर आ रही? मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। ये जो है प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करने की ये साजिश है, और हमेशा जो है ये इनका ध्येय रहा है कि सरकारी जो चीजें हैं उनको जो है बंद करो, प्राइवेट के हाथों में देश को बांटो, उनको सुन लुटाओ, देश को बेचो, ये इनकी नीति है। लेकिन सूरज साहब ये इस फैसले से या इस कदम से सरकारी स्कूलों को बेचने या खत्म करने की बात कहाँ आपको नजर आ रही है ना? कुछ मतलब कहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि सरकारी स्कूलों का नुकसान होगा? भाई ऐसे तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी।
धीरे धीरे करके इनका जो उद्देश्य है, अच्छा। ये उद्देश्य केवल जो है प्राइवेट को बढ़ावा देने का है, सरकारी स्कूलों को बंद करने का है। लेकिन वो तो तब होता ना जब ये सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ा देते, वो तो तब होता। तो कम से कम थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लगता है विपक्षों को भी मौका जो है वो तुरंत नहीं उस पर वार करना चाहिए। अगर सरकार कोई योजना लेकर आती है तो विपक्षों को भी मौका देना चाहिए कि धरातल पर वो किस तरह से नजर आ रही है। इतना देखने तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद कोई टिप्पणी करिए। खैर सूरज साहब, आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ में समाज सेवी उदित जी भी हैं और हेमा भंडारी जी भी हैं। पहले हेमा जी को ही जोड़ लेते हैं, उसके बाद उदित जी के पास जाएंगे। हेमा जी, आप कह रही हैं कि दिल्ली मॉडल को कॉपी कर लिया है, यानी आपको भी ऐसा लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पहले बहुत बदहाल थी, आप दिल्ली मॉडल को कॉपी करके ये उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था बेहतर करेंगे? देखिए गरिमा जी, धामी सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई, अपनू स्कूल अपनू प्रमाण। ये योजना लागू की गई जिसमें जो है 11वीं और 12वीं के छात्रों को जो बताया है कि अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो प्रथम दृष्टया यह योजना स्वागत योग्य है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु कारगर भी साबित होगी। लेकिन देखना यह है कि यह योजना कब तक चलेगी, क्योंकि और किस हद तक ये योजना सफल होती है। क्योंकि जब धामी जी ने दूसरा कार्यकाल संभाला तब से आज तक वो ताबड़तोड़ घोषणाएं किए जा रहे हैं, लेकिन आज जो प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है वो एक चिंता का विषय है। कि जब एक सर्वे आया, उस सर्वे के अनुसार 41 प्राइवेट विद्यालयों में 100 सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं और हर वर्ष जिस तरह से अरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं शिक्षा के नाम पर, उसके बावजूद भी शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है प्रदेश में। और एक 2022 में एक ये जो है 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर हुए जो सर्वेक्षण था उसमें उत्तराखंड का 35वां स्थान था। लगातार पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से शिक्षा का स्तर एकदम से गिरता चला आया है, तो ये बहुत सोचनीय विषय है उत्तराखंड के लिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में एक तो शिक्षकों की बहुत कमी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसकी जो इमारतें हैं जर्जर हालत है, उन पर सुधार कैसे किया जाए, उनको सुधारा जाए, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। और लगातार जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और सरकार निरंतर जो है अनदेखी मानी जाएगी सरकार की। इसका जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है ये जो प्राइवेट स्कूल है उनको मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात को कहने से ये परहेज नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं ये अधिकतर नेताओं के रिश्तेदारों के उनके संरक्षण में तो चाहते ही नहीं है कि सरकारी स्कूल ठीक हो। तो सरकार को पहले ये देखना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में जो लगातार पलायन क्यों हो रहा है। भाई पलायन, लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं ताकि उन्हें अच्छा रोजगार मिल पाए। और इसमें बुराई नहीं है कि दिल्ली के स्कूलों का आज देश विदेश में नाम है, उनकी शिक्षा व्यवस्था। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि पूरे देश में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को जाना जाता है, विदेशों में जाना जाता है। तो उसको अगर कॉपी कर लिया जाए और सुधार हो जाए तो इसमें धामी सरकार को कोई भी परहेज नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकार को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो कॉपी करने में और उसे एक्सेप्ट करने में ये हम जो है भाजपा की तरह नहीं है कि इन्होंने कोई योजना कही और हम कहें कि ये गलत है। ठीक है, जो अच्छा इन्होंने किया है, धामी जी ने अगर अच्छा ये कदम उठाया है तो सराहनीय है, उस पर काम होना चाहिए। कॉपी करने में भी कोई बुराई नहीं है, हमारा तो इतना कहना है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि कॉपी किया है लेकिन बशर्ते भला होना चाहिए। और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ब्रेक के बाद उनसे आपका हम परिचय कराएंगे। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करें कि आखिर बीजेपी या सरकार के कह सकते हैं इस बड़े कदम से आखिर बच्चों का कितना भविष्य सुधरेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर सरकार के इस बड़े कदम से कितना बच्चों का भविष्य सुधरेगा, कितना लाभ होगा, कितना फायदा उनको मिलने वाला है। और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में बना हुआ है। अभी हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और उदित गडियाल जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। उदित जी के पास अब हम चलते हैं। उदित जी, आप समाज सेवी हैं। अभी आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई जो चीज़ें हो रही हैं वो सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिहाज से हो रही हैं, ये सरकारी चीज़ों को बंद करना चाहते हैं, जबकि हेमा जी का कहना है कि भले ये कॉपी करे लेकिन जनता या बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए। आपके इस पर क्या राय है? देखिए, अगर सरकार बच्चों को स्कूल में ही सारी सुविधाएं देगी तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आसानी होगी, क्योंकि कई बार बच्चों के पेरेंट्स नहीं पहुँच पाते अन्य जगहों पर जहाँ पर ये प्रमाण पत्र अब तक बनते थे। ऐसे में अगर ये सुविधा है तो आपको नहीं लगता कि इससे बच्चों का लाभ होगा? ये प्रदेश के बच्चों के लिए किस तरह से काम करने वाली है? आपकी राय क्या है? करीमिया जी, देखिए, ये एक अच्छी पहल है सरकार की, बहुत अच्छी पहल कहूंगा मैं। अगर ये इसका जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। हम कहीं से भी उसको जोड़ नहीं सकते हैं। एक गांव कितनी दूर है, एक गांव कितनी दूर है, और कहीं पर स्कूल है, और हर गांव के बीच में स्कूल नहीं दिया जा सकता कि हर गांव के साथ में जोड़ा जाए। ये हमारी भौगोलिक परिस्थिति है। क्लस्टर अगर बना रही है सरकार तो अच्छा काम कर रही है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे हर जगह पे स्कूल हो, हर कोने में स्कूल हो, हर 5 किलोमीटर में हो। हम जैसे किसानों को प्रोत्साहन देते हैं कि आप खेती करने के लिए आपको ये सब्सिडी है, ये है, तमाम चीजें हैं, हम बच्चों को भी दे सकते हैं। और देखिए, जो माँ बाप की जो चिंता है, बच्चों की क्या चिंता है? आप जंगल जाइए, पहाड़ों पे देखिए, जंगल में से 2 लड़कियां जा रही हैं, बाघ लगा हुआ है, भालू है, कहीं कोई है, जंगली जानवर है। कहीं ना कहीं हमें जो एक दूरियां हैं उन्हें कम करनी पड़ेगी। एक सरकार को क्लस्टर जो कर रही है, क्लस्टर अप्रोच, ये अच्छा अप्रोच है। इसमें मैं नहीं मानता कि कोई पार्टी को इसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। सभी को मिलकर अपने सुझाव देने चाहिए कि उसको और कैसे बेहतर कर सके। हम लोगों के पास देखिए, पहाड़ की वाकई जो चिंता है वो शिक्षा एक बहुत बड़ी चिंता है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर भाग रहे हैं, वो इसलिए भाग रहे हैं कि शिक्षा ही नहीं है, स्कूली शिक्षा बहुत स्तर गिरा हुआ है। दूसरा जो अभी कई उन्होंने प्रश्न उठाया वो ये कहा है कि शिक्षकों का अभाव है। शिक्षकों का भी अभाव है और शिक्षकों की गुणवत्ता का भी अभाव है। उदित साहब एक बात और जोड़ती जाइएगा, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, बस एक बात पर और आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ कि ये जो बच्चों भत्ते की बात सामने आई है, मैं भत्ते को लेकर ये है ना कि कई बच्चे सिर्फ भत्ता लेने के लिए भी एडमिशन्स ले लेते हैं। वो भले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हो लेकिन भत्ते के लिए सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन हो जाते हैं। तो ये कितना क्रिस्टल क्लियर हो पाएगी? इसका जो मेन मकसद है, जैसा कमलेश जी ने कहा कि बच्चों को जो आने में दिक्कत होती है, बच्चों का कन्विंस भी लगता है, वो चीजें ना हो, इस वजह से हमने ये बड़ा कदम उठाया। तो वाकई में आपको लग रहा है कि ये कदम सार्थक हो पाएगा? क्या इससे फायदा होगा? इसको भी जोड़ते जाइए। इसके लिए बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी सरकार को। इसमें मॉनिटरिंग बहुत ही माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जिसे हम पिलफरेज कहते हैं वो कहीं ना कहीं 2-4% का होता है। हम किसानों को प्रोत्साहन देते हैं, मैं किसानों के साथ काम करता हूँ, लेकिन वो किसान सब्सिडी भी लेते हैं, वो चीजें भी लेते हैं, सरकार से फायदा लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ी तादाद की जो नहीं कर रहे थे वो कर रहे हैं। तो ये जो अगर इस टाइप का, इस तरीके का प्रोत्साहन अगर सरकार दे रही है। दूसरा जो सर्टिफिकेट्स का है, ये तो बहुत ही अच्छी पहल है। ये अगर कहीं भी इस देश में लागू हुई है और उसकी कॉपी भी है या ये अपना है, प्रथम बार हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि परिवार पूरा जो है, माँ तो बेचारी नहीं जा पाती, लेकिन पिता, भाई सब जो है एक बच्चे के लिए सर्टिफिकेट के लिए अगर उसे जाना है, जातीय सर्टिफिकेट है चाहे इनकम का है, वो भागते रहे। अगर ये स्कूल में ही उसे प्रथम उस पे मिल जाए, 12वीं में ही मिल जाए, तो उसको ये भागदौड़ की, परिवार को भी इस भागदौड़ की चिंता नहीं रहेगी। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो जाएगी और ऐसे में जो माता पिता को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। और हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। प्रसाद साहब, आपका भी स्वागत आज की हमारी चर्चा में। हम आपकी भी प्रतिक्रिया चाहते हैं। बीजेपी ने एक तरफ कह दिया है कि हम बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़े
बच्चों की शिक्षा को लेकर सजग नजर आ रहे हैं और हमने अब ऐसी जो है व्यवस्था करना शुरू कर दिया है कि 11वीं 12वीं के बच्चों को एक तरफ प्रमाण पत्र स्कूल में ही मिल जाएंगे, दूसरी ओर भत्ते का भी जो अब लाभ है वो मिलेगा। आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है, जो सरकार कागजों में बात कर रही है तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय यमकेश्वर के दूरस्थ गांव भुकंडी में हूँ, क्षेत्र भ्रमण में आया हुआ था और मैं ये देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में अप्रैल में सत्र शुरू हो चुका है और सरकार किताब बांटने में अभी तक सक्षम नहीं है। कहने का मतलब है पढ़ाई शुरू हो चुकी है, किताबें बच्चों को मिल नहीं पा रही हैं। दूसरी बात, आप इन शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हो या समय समय पर यही शिक्षक कभी तो जनगणना पे लग जाते हैं, कभी टीकाकरण पे लग जाते हैं, कभी जो है वोटर आईडी कार्ड बनाने पे लग जाते हैं और कभी राशन कार्ड पे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब टीचर ये सारे काम करेगा तो वो बच्चों को पढ़ाएगा कब? अब आप प्रमाण पत्र बनाने की बात कर रहे हैं तो तय कर दीजिए कि ये शिक्षा का केंद्र नहीं है, ये सुविधा केंद्र है। यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना माँ बाप भेजेंगे, उनके बच्चों को पठन पाठन के अलावा इन चीजों की दिक्कतों को भी झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये सरकार कह रही है भत्ता देंगे। अरे भैया, दिया कितना है पहले ये बताइए। आप जो बच्चों को मिड डे मील में घोटाला तो आप रोक नहीं पा रहे हो, आप बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों की भर्ती तो कर नहीं पा रहे हो। आप ऐसे में उत्तराखंड के अंदर अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी एक योजना बता दीजिए जिसमें आपने सफलता से लागू करी है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमलेबाज पार्टी है, जो बात कहती है कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर जब जमीन में उतारने की बात आती है तो समझ में आता है। मैं आपको याद दिला दूं, यही वो भाजपा है जो कहती थी कि 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को घर घर जाकर सरकार खाना खिलाएगी, उनकी देखभाल करेगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक दिन भी यदि किसी बुजुर्ग को घर में दवाई और खाना ये सरकार ने पहुंचाया हो तो फिर हम आपके सामने माफी मांग ले। मेरा कहने का मतलब है, चुनाव इस समय पे भारतीय जनता पार्टी जुमले फेंकने में नंबर 1 है। और क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर जो है वो भारी दबाव में बच्चों को पढ़ा रही है, ऐसे में उनके ऊपर प्रमाण पत्र का दबाव बनाकर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों ने साबित कर दिया है कि ये चाहते हैं कि बच्चा जब पढ़ेगा नहीं तभी वो अंधभक्त बनेगा और जब वो अंधभक्त बनेगा तो इनका वोटर बनेगा। इस नीति के तहत ये केवल जुमले फेंक रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस नीति का इसलिए विरोध करता हूं। अगर आपको भत्ता देना है तो दीजिए ना, इसको आप इतना ग्लोरी करके क्यों साबित कर रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो? और अगर आपको प्रमाण पत्र स्कूल से ही बनवाने हैं तो पटवारी ये पंचायत मंत्री को रखे, उसका क्या काम है? ये भी तो गांव में रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकना, जनता को छोटे लालच में फंसाना, चुनाव जीतने के बाद भूल जाना, ये इनकी मानसिकता है। ठीक है। सरकार से ही जवाब ले लेते हैं। प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से कमलेश उनियाल साहब हैं, उनसे ही जवाब लेते हैं। कमलेश साहब, देखिए, आपके विपक्षी लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं और अगर सभी की बातों पर गौर किया जाए तो सबका यही कहना है कि आप कह तो देते हैं लेकिन करते नहीं हैं, यानी विश्वास नहीं है, क्योंकि इसके पहले आपने कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर बड़ी बातें हुई, घोषणाएं हुई, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही रहकर रह गई हैं। तो अब ऐसे में जब विपक्षी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्रदेश की जनता इस पर कितना विश्वास करेगी? देखिए मैडम, शांति प्रसाद भट्ट जी अपने यूपीडी के प्रवक्ता हैं। ये तो सोच का डिपेंड है और अगर नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर कोई विषय अगर सोचेंगे तो आप उसमें खामियां ही नजर आए, चाहे आप कुछ भी कर लें। और शिक्षा नीति है जो ये अभी जिसके विषय में हम लोग अपनो स्कूल अपनो प्रमाण के माध्यम से, जैसे इनका एक कहना है कि इन्होंने कहा कि साहब इससे तो कहीं ना कहीं शिक्षकों पर प्रभाव पड़ेगा, उनका जो कार्य है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती है। अरे जो भी कार्य, जो भी प्रमाण पत्र किसी छात्र के बनते हैं तो उसका बेस क्या है? उसका बेस उसके एजुकेशन से है। उसका प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो गया या स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र, उसका सारा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड डाटा रहता है। और हाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर कोई आजकल हमारी उंगलियों में कहीं ना कहीं हम दुनिया की हर चीज नेट के माध्यम से
कई अपने ऐप्स के माध्यम से डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन भी चल रहा है ये कार्यक्रम। लेकिन एक सुचारू व्यवस्था कहीं ना कहीं, जैसा भी कुछ लोग पॉजिटिव हैं, उनकी बात का समर्थन कई प्रवक्ताओं ने बोला ठीक है भाई हम अनुसरण कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य है उसका तो अनुसरण होना चाहिए, उसकी डुप्लीकेसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कोई अगर नकारात्मक सोच लेकर के बैठेगा, साहब ये तो बोलते हैं चुनाव आ रहे हैं, लेकिन कई सारी योजनाएं तो गिना भी दी ना, कई सारी योजनाएं तो अभी शांति प्रसाद जी थे उन्होंने गिना दी, इसके पहले सूरज साहब थे, इन्होंने कह दिया कि आपने इतनी सारी योजनाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन धरातल पर क्या है? नहीं, हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं, जो हमारे घोषणा पत्र में जो वादे थे हमने पूरे किए हैं। हाँ। और जहां तक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि साहब रिवर्स प्लान की बात करते हैं, रिवर्स प्लान के अंतर्गत अगर किसी ने काम किया है तो उत्तराखंड की 2017 से लेकर और टिल डेट बने आज तक की सरकार ने किया है। चाहे मैं होम स्टे योजना के अंतर्गत रिवर्स प्लान की अगर बात करूं, उसके डाटे भी कई बार चर्चा हुई है, और फिर भी अगर कोई विषय बिंदु आएगा तो उसमें ठीक है। कमलेश साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सूरज साहब हमारे साथ में बने हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से। सूरज जी, अभी कमलेश जी कह रहे हैं कि भाई विपक्षी हैं, इनका काम है सवाल उठाना, इसी के चलते ये उठा रहे हैं, जबकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो मंशा है, वो साफ तौर पर प्रदेश के बच्चों का भविष्य संवारने की है और हम बच्चों को लाभान्वित चाहते हैं करना, इसी के चलते हमने ये बड़ा कदम उठाया है। आपको भी नहीं लगता कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आखिर प्रदेश के बच्चे कितने लाभान्वित हो रहे हैं? क्योंकि भत्ता और प्रमाण से सियासी बवाल अगर शुरू हो गया तो छात्र तो पहले ही इस बवाल में फंस जाएंगे, फिर क्या धरातल पर जा पाएगी योजना? तो छात्रों का भविष्य अगर अच्छा हो, ये तो मुझे लगता है विपक्षी भी चाहेंगे, क्योंकि ये बच्चे तो सबके हैं। सूरज साहब, हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं आ पा रही है। सूरज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सूरज जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हमारे साथ में उदित जी लगातार बने हुए हैं, उन्हीं के पास वापस एक बार फिर से चलते हैं। उदित साहब, आप देखिए, विपक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार कुछ भी करती है और ये एक प्रक्रिया होती है राजनीति में, चाहे कोई भी सरकार में हो। सरकार अगर कोई योजना लेकर आती है तो जो विपक्षी होते हैं उसके वो उसमें कमियां निकालते हैं। लेकिन अगर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, प्रदेश में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी। पलायन हो गया, बहुत सारे मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर बातें हर बार चुनावों में होती है, लेकिन चुनावी दावे ही वो बनकर रह जाते हैं, काम उन पर नहीं होता। क्या यही वजह है कि विपक्षी कभी भी मौका नहीं चूकते? कोई भी योजना हो, अगर किसी पर भी सरकार बात करे, विपक्षी तुरंत ही उसको आड़े हाथों लेते हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का तो ये उनका एक वो रहता है, ये तो उनका एक मैंडेट है, तो जरूरी है, ये ठीक है, वो अपना पॉइंट भी करते रहे, उठाए, पॉइंट उठाना जरूरी है। लेकिन मेरा एक भट्ट जी से मैं एक बात पे सहमत हूँ। भट्ट जी ने कहा था कि मास्टरों को हमने टीचर्स को हमने हर चीज में लगा रखा है, वोटिंग में, इसमें उसमें। मेरा कहना यह है कि किसी भी देश की शिक्षा के लिए शिक्षक बहुत जिम्मेदार है और शिक्षक को शिक्षा के सिवा और किसी कार्य में नहीं लगाना चाहिए। हमारे यहाँ ओरिएंटेशन शिक्षकों का नहीं होता है, ये सरकार को और एक और पहल करनी चाहिए। जहां तक सवाल है ये प्रमाण पत्रों का, तो जितना मैंने पढ़ा है अब तक उसमें तो यही बताया गया है कि इससे स्कूलों का कोई मतलब नहीं है। स्कूल में तो ये प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे, बाकी स्कूल अपने स्तर पे बांटेगा। लेकिन जहां तक प्रमाण पत्र बनने का है, इसकी बहुत, देखिए, दो चीजें हैं, एक प्रमाण पत्र है, एक भत्ता है। भत्ते की मॉनिटरिंग, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बताया कि हम लोग उसका आजकल बहुत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, बहुत कुछ है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा काम आएगा। दो तीन चीज है शिक्षा में। देखिए, ये स्कूल क्यों नहीं जा रहा बच्चा, क्योंकि उसे कुछ वहां मिल नहीं रहा। अगर आप स्कूलों में जाएंगे, ज्यादातर स्कूलों में ना खेल के लिए कुछ उनके पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, ना उनके पास बहुत, मतलब एक कई स्कूलों में तो टीचर्स बहुत ज्यादा है, बच्चे कम है, कहीं पर बच्चे कम है, और मतलब उल्टा चल रहा है दोनों तरफ से। तो ये पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, और हमें सबसे ज्यादा दो ही लोग हैं जिन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो एक है शिक्षा और दूसरा है किसान। हम दोनों के लिए, सरकार को दोनों के लिए ही कदम उठाने पड़ेंगे, और मैं इसको मानता हूं कि ये एक अच्छा सराहनीय कदम है, लेकिन कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होगा
ये देखने वाला है। ये थोड़ा सा एक, क्योंकि योजनाएं तो बहुत आती है लेकिन योजनाएं इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है, और शिक्षा एक कॉम्प्लिकेटेड विभाग है शिक्षा, जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि दूरस्थ गांव है, कैसे उनको कम करेंगे, क्या करेंगे, तो इसमें सरकार की थोड़ी सी एक्सरसाइज ज्यादा होनी चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल, यानी सबसे पहले तो शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। कई जगहों पर हम देखते हैं कि स्कूलों में इतनी सारे शिक्षकों की कमी होती है कि एक एक टीचर न जाने कितने कितने बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो ऐसे में पहले इन सारी सुविधाओं को अगर मुहैया कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी अगर होंगी। हेमा भंडारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हेमा जी के पास चलते हैं। हेमा जी, अभी आपने भी कहा कि देखिए भले कॉपी करें लेकिन बच्चों का लाभ होना चाहिए, प्रदेश का लाभ होना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको कमी क्या नजर आ रही है। क्या आपको भी लगता है कि पहले स्कूलों में जो सुविधाएं नहीं थी, स्कूलों में बच्चों के लिए, जैसे कि पहले अभी मनरेगा को लेकर बात कही गई, माफ कीजिएगा मिड डे मील को लेकर, मिड डे मील की जो व्यवस्था है उसमें घोटाला होता है, बच्चों को ड्रेस कई जगहों पर मुहैया कराई जाती है, वो उन तक नहीं पहुंच पाती, टीचर्स की जो संख्या है वो भरपूर नहीं होती है, नियुक्तियां नई नहीं होती हैं, और ये सारी कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का ठीक नहीं होता। इन सारी चीजों पर पहले ध्यान दे लीजिए, अपने आप बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी स्कूलों में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को पहले बेहतर किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल गरिमा जी, सबसे पहले तो हमें स्कूल की व्यवस्था ही सुधारनी पड़ेगी, ताकि स्कूल को देख के, अब दिल्ली में ही देख लीजिए ना, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में डाला जा रहा है बच्चों को। तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था सुधरी होगी, तभी तो वहाँ पर जो है आज सरकारी स्कूल कामयाब है। लेकिन यहाँ पर मैं पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर देख के बड़ा ही, वहाँ की दुर्दशा स्कूलों की देख के बड़ा ही दुख होता है जी। जो है टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को यहाँ ये भी है कि क्योंकि पूरी तरह से टीचरों के ऊपर कमान नहीं कसी जाती, तो वो अपने घरेलू कार्यों के लिए भी बच्चों को यूज करते हैं। वहाँ पर बच्चों से घर से सामान मंगाना, वहाँ पर जो है कोई अपनी स्वेटर बुन रहे हैं, कोई, मतलब ये सब चीजें देखी जाती है। तो बिल्कुल, यानी सख्ती बढ़ती जानी चाहिए, उससे शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो सकती है। बजाय भत्ता देने के अगर आप इसी भत्ते की राशि को एक अलग ढंग से इस्तेमाल करते, देखिए ज्यादा से ज्यादा जो, देखिए सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, शिक्षा का सुधार होना चाहिए। शिक्षा का सुधार होगा तभी हमारा देश का भविष्य उज्जवल होगा और तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको दरकिनार कर रखा है। तो शर्मिंदगी तो है ही हमारे प्रदेश के लिए कि हम लोग जो है इतने पिछड़े हुए हैं, इतना स्तर गिरा हुआ है। तो ये तो हर सरकार को, कोई भी सरकार आती है उसे सोचना चाहिए कि हमें शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और चुनावी जुमले की तरह नहीं। ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो बहुत अच्छी कर दी, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि तो चुनावी जुमला था, चुनाव हो गए, निपट गए, ठीक है, वोट बैंक मिल गया, भाई शिक्षा में सुधार किया है, बाद में पता ही नहीं चलता, बाद में तो ढूंढना पड़ता है भाई किसने किया था, ढूंढ के लाओ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई। ठीक है, तो खाली ये ना रहे चुनावी। ठीक है कमलेश जी देखिए, हम सब भी यही चाहते हैं कि आप योजना कोई भी निकालें, बशर्ते बच्चों का भविष्य अगर अच्छा होगा तो देश का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि प्रदेश के बच्चों के लिए ही खास तौर पर योजना है, उन्हें लाभान्वित किया जा सके। लेकिन आपको भी नहीं लगता कि जो समस्याएं अभी हमारी चर्चा में निकल कर आई कि स्कूलों में बच्चों के बैठने तक की ठीक व्यवस्था नहीं होती है, टीचर्स की संख्या ठीक नहीं होती, या अगर होती हैं तो वो अपने पर्सनल काम लेकर बैठ जाती हैं और बच्चों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। क्वालिटी एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, बशर्ते प्रलोभन या भत्ते के चलते बच्चों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन जो संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं, शिक्षा पहुंच रही है इन तक, ये भी तो ध्यान देना आपका ही काम है ना। उसको लेकर क्या कदम सरकार उठाएगी? बिल्कुल, मैं तो एक चीज कहूंगा कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ 2017-16 से हम सुनते आ रहे थे कि नई शिक्षा नीति आएगी, कोई परिवर्तन आएगा, नई उसी की नियमित 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसी की नियमित इस कार्य को करते करते आज ये नई शिक्षा नीति के तहत एक स्टेट गवर्नमेंट का एक नया है कि और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए ये योजनाएं जो रचनाएं की जाए, सरकार की कहीं ना कहीं मानसिकता सकारात्मक है और ये जल्दी ही आप देखेंगे इसका नतीजा आएगा और एक जो शिक्षा व्यवस्था है उत्तराखंड की बहुत बेहतरीन नजर आएगी। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आश्वासन दे रही है कि हम काम करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक करेंगे ताकि आने वाले वक्त में बच्चे जो हैं वो शिक्षित हो सके और उन्हें लाभ मिल सके। और लगातार अलग अलग मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बीजेपी के राज में एक तरफ शिक्षा का बुरा हाल है, ऐसा आम आदमी पार्टी ने कहा है। हेमा जी, आपको लगता है कि अभी शिक्षा की हालत सबसे खराब है? हालांकि दिल्ली मॉडल शिक्षा का हमने देखा, आपने उसे कॉपी करने की बात कही थी, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे मॉडल को कॉपी किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ चुनाव है 24 में, उसी के चलते भी कहीं ना कहीं एक प्रलोभन के तौर पर है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, शिक्षा में सुधार तो देखिए, अगर शिक्षा में सुधार करना होता है, ये लोग ना एक्चुअल में क्या है कि भाजपा वाले को बड़ी शर्म आती है कि अगर कहीं अच्छा मुख्यमंत्री कोई काम कर रहा है, वो दूसरी पार्टी का है, तो उसको उसकी सराहना की जाए, उसकी बढ़ाई की जाए। हम भी तो बोल रहे हैं कि आज जो इन्होंने घोषणा की है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पहल है। जरा भाजपा के प्रवक्ता एक बार तो बोल दें कि हाँ, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। इनके मुंह से नहीं निकलेगा, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहन जी, मैंने सबसे पहले यही बोला था, कोई अगर मुख्यमंत्री, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री है, अगर कहीं ना कहीं अगर डुप्लीकेसी आती है, उस चीज का इम्प्लीमेंट होता है, तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इसमें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ना सोचा जाए तो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य का सवाल है और हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, तो ये चीजें कारगर है और अच्छा लगता है। अगर कोई अच्छा कार्य हो उसके लिए सबको वो कर, हम मानते भी इस बात को। वो तो मैंने शुरू में अपने वक्तव्य में बोला था कि अगर डुप्लीकेसी है तो सकारात्मक चीज की तो अच्छी बात है। और ठीक है हेमा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहूंगी कि जो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो इन्होंने एक वो तय किया हुआ है, जबकि यूपी में भी उससे ज़्यादा इन्होंने 4000 प्रति माह का एक स्लैब तय किया हुआ है, जिसको अभी तक नहीं बढ़ाया है। हमने जो है उसमें जाके शिक्षा विभाग में जाके भी हमने वहाँ पे ज्ञापन दिया था और अलग अलग तरीके से माध्यम से हमने कहा कि 4000 का आज की डेट में कहीं पर भी कोई आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो गरीब बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। तो इस पे सुधार करना बहुत जरूरी है। ये हमने मुख्यमंत्री जी को भी इसका वो दिया है, संज्ञान में लेके आए हैं उनके सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। देखिए, हेमा जी ने कई बातें कही हैं, कई ऐसे मुख्य बिंदु उठाए हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं इनके सामने जो समस्याएं आती हैं उनका निवारण हो सके। हम कमलेश जी के पास एक बार फिर से चलेंगे। कमलेश जी, देखिए, आपके विपक्षियों ने ये बात भी कह दी है कि छात्रों के भरोसे ये 2024 में सत्ता पाना चाहते हैं, उत्तराखंड से इनको पूरा समर्थन मिले, इसलिए एक ये प्रलोभन के तौर पर आपने जो भत्ते की बात कही इसको उठाया गया है। आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन पहले वही बात फिर से निकल कर आ जाती है ना कि पहले स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक कर दीजिए, उसके बाद आप ये भत्ते पर ध्यान दे लीजिएगा। इसी पैसे को पहले और कहीं पर इस्तेमाल किया जा सकता था। क्या लालच देना है, कहीं ना कहीं संख्या बढ़ाना है? कमलेश जी, आवाज नहीं पहुंच रही, पहले अनम्यूट कर ले। ये तो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए, आप बोलिए। मैं तो एक चीज कहूंगा, ये फैसला नहीं, इसके अलावा पूर्व में फैसले वो कहीं ने आज वो दिख रही है धरातल के स्तर पे। अगर देखा जाए बाल बाटिका की हमारी सरकार ने अगर बात करी है, जिसके अंतर्गत जो करीबन 3 से 6 साल तक का बच्चे को बाल बाटिका की तरह, उसके मैंने आपके जब वो 6ठी क्लास में जाएगा तो उस प्रथम 6 साल का जो प्रथम कमलेश जी, सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आप भत्ता दे रहे हैं, संख्या बढ़ जाएगी, मैं बार बार कह रही हूं कि इससे संख्या बढ़ जाएगी, वो बच्चे भी आपके स्कूल पहुंचेंगे जो नहीं पहुंचते थे, लेकिन वो बच्चे शिक्षित होंगे कि नहीं, इस बात की गारंटी भत्ते से भला बन रही है क्या? इस बात की गारंटी हो रही है क्या? ये सबसे बड़ी बात है। इन बच्चों को शिक्षा सही से, इनकी क्वालिटी एजुकेशन हो रही है, ये भी तो सोचिए ना। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने से नहीं है, जो बच्चे हैं उन्हें सही से शिक्षा मिल रही है। आप इस पर गौर करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने टीचर्स पर सुधार लाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बताइए। और सीधा सवाल है मेरा, क्या भत्तों से अच्छी शिक्षा मिलेगी भत्ता देने से? बताइए। आप एक चीज मैं यही कहना चाह रहा था, जो बाल बाटिका हमारी योजना है, बाल बाटिका योजना के अंतर्गत जो प्रथम पहले से उसके एजुकेशन के साथ जो नई शिक्षा नीति के समायोजन के बाद उसकी इच्छा अनुसार वो क्या आगे करना चाहता है कि पोस्टली एडवांस क्लासों के माध्यम से कई ऐसी चीजें हैं। उसके अलावा प्रलोभन की स्थिति नहीं है भाई। बालिकाओं के चाहे टैबलेट देने की बात हो शिक्षकों को, चाहे गौराधन कन्या योजना के अंतर्गत जो इंटर पास लड़की हो उसको 51,000 रुपए उसके एजुकेशन के लिए देने वाली बात तो हमारी सरकार कर रही है निरंतर। और ऐसी कई स्कीमें जो ऑलरेडी चल रही हैं, हमारी सरकार जो कह रही है उसके हिसाब से काम भी हो रहा है। अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो ये क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। अभी हमारे जो आपके बीच में
विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने तो बोला कि सराहनीय कार्य है और क्वालिटी एजुकेशन को लेते हुए एक क्लस्टर के माध्यम से क्लस्टरों का विचार किया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में दूर दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं तो उसमें अगर लिमिटेशन होगा और संख्या पूरी होगी और उसमें मॉनिटरिंग होगी तो उसका क्वालिटी एजुकेशन तो अपना स्वतः ही बढ़ेगी। लेकिन अगर मॉनिटरिंग अब तक हो रही होती तो शिक्षा का इतना बुरा हाल नहीं होता, है ना? आपकी ही सरकार थी इसके पहले भी। अब तक की स्थिति में आपको क्लियर कर दूं, 2019 एक मिनट मैडम, 2019-20 कोरोना काल गया है, उससे पहले शिक्षा नीति जो 2020 शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके निमित्त ही काम होगा। अगर हम लोग पहले क्लस्टर वाली योजना ले आते, नई शिक्षा की नीति के समायोजन नहीं होगा जब तक, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र की स्थिति को देख करके, स्टेट की स्थिति को देख करके पूरा एक उस हिसाब से एक संरचना बनी गई है। अब उसके हिसाब से सब चीजों की मॉनिटरिंग होगी। अब मैंने कहा जिन जिन वादों, जिन जिन चीजों के हमने कहा उन पर हमने काम भी किया है और कहीं ना कहीं विपक्ष को भरोसा रखना चाहिए इस चीज में। आने वाले टाइम पे आप ही देखेंगे, क्योंकि आज की स्थिति के हिसाब से अब सारा ये फाइनल टच है। फाइनल टच के बाद आप देखेंगे एजुकेशन की स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है और हमें बड़ा गर्व होगा जब हमारा प्रथम या द्वितीय स्थान भी आता है पूरे भारतवर्ष के अंदर। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पोटेंशियल है, हमारे बच्चों के अंदर काबिलियत है, हमारे शिक्षक भी बहुत बढ़िया है। लेकिन यह है कि कोई ना कोई, चाहे आप मेन जो कारण है कि अगर चाहे पलायन की स्थिति, हमने रिवर्स पलायन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु से प्रभावित होकर के कुछ चीजें डिस्टर्ब थी, उसको कहीं ना कहीं पटरी में लाने की एक व्यवस्था है जो हमारी सरकार निरंतर कर रही है। ठीक है, तो देखिए स्कूल आने के लिए अब बच्चों को भत्ता मिलेगा, छात्रों के भरोसे कहा यह भी जा रहा है कि 2024 में सत्ता पाने की कोशिश सरकार कर रही है, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। उदित साहब, सरकार अपनी बात पर अड़ी है। मेरा भी अभी यही बात निकल कर आई ना कि देखिए भत्ता देना ठीक है, लेकिन भत्ता तो चुनावी, मैं कहती हूँ कि ये चुनावी घोषणाएं होती हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने की, अपनी ओर खींचने का एक प्रयास होता है। अगर इससे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन वही बात निकलकर सामने आ रही है। मुख्य मुद्दा है कि अगर आप बच्चों के शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं तो उनकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए ना। आपको लग रहा है क्या ये जो भत्ते वाली बात, मैं सिर्फ इस पर फोकस कर रही हूँ, मैं प्रमाण पत्रों की बात ठीक है, इससे लाभ मिलेगा, जो बीच में फिल्टर चीजें होती थी, एक गैप था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन भत्ते से कितना लाभ होगा, क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? क्योंकि सरकार अपने फायदे के लिए कह देती है इस तरह की बातें। जी, आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आप भत्ता तो दे रहे हैं, आप बच्चे ला रहे हैं, उसके आगे क्या? सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बच्चों को लाने की सुविधा दीजिए। बिल्कुल, ये एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन वो बच्चे वहां आके करेंगे क्या? शिक्षकों की गुणवत्ता पहले सुधारनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल का है उसकी क्वालिटी इस समय बहुत गिरी हुई है। हम लोगों को सबसे जो पहले कंसंट्रेट करना चाहिए, इसके साथ साथ वो शिक्षकों को एडवांस ट्रेनिंग। अभी हमारे शिक्षक उतनी एडवांस ट्रेनिंग, दिल्ली में जाए या अन्य प्रदेशों में जाए, बच्चे जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो बहुत एडवांस ट्रेनिंग उनको मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे शिक्षक अभी बहुत पीछे है, वो मोबाइल को छोड़ दिए, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम लोग को स्मार्ट क्लासेस तैयार करनी है हम लोग, तो ये काफी चीजें हैं जो एक साथ, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार को एक साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात उदित साहब, सरकारी स्कूलों का हाल कैसा है, मुझे लगता है ये प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है। चाहे सरकार आंखें मूंद ले तो अलग बात है, लेकिन हाल कैसा है वो देखा जा सकता है। सरकार को मालूम है, सरकार के हर व्यक्ति को मालूम है, हर अधिकारी को मालूम है कि क्या स्थिति है। लेकिन अगर ये पहल करी है, मैं इसके लिए, मतलब मैं कहता हूं, मैं इनको बधाई देता हूं कि पहल कर रहे हैं, लेकिन ये पहल की इम्प्लीमेंटेशन जितनी जल्दी हो, भले मॉडल के रूप में ये लोग एक क्लस्टर को उठा ले, कोई भी एक जिला पकड़ ले, कोई भी एक तहसील पकड़ ले, वहां से अगर ये शुरू करते हैं तो कुछ दिखेगा सामने। तो हमारा तो सुझाव यही रहेगा कि आप गुणवत्ता दो जगह पे आनी है। बच्चे तो स्कूल आ गए, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के आगे उनके लिए ना खेलने के लिए कुछ है, ना उनके पास कोई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा इस समय रोल है पूरी दुनिया में, और शिक्षा में खासतौर से दिल्ली इसका इस्तेमाल कर रहा है, दिल्ली बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। तो वो हमारे यहाँ पहाड़ों में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम बच्चों को बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सकते हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं। बिल्कुल, देखिए हम यही चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुधरे, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, और अगर वो अच्छा शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए काम कर सकेंगे, देश का नाम रोशन कर सकेंगे, देश को आगे बढ़ा सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हमने बात की कि आखिर सरकार के इस बड़े कदम से बच्चे कितना लाभान्वित होने वाले हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज बस उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।